अभी 2 बज गए हैं और पतिदेव जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए सुनने। और हम रात को खाना खा कर ही आएंगे दीदी के यहाँ से। अच्छा। मिल गई कृष्ण कन्हई, मिल गई छोड़ दियो, मेरो मन है उल्टा बटा, मेरी मेरो मन भगवान की है यार। बैगन आपने कभी देखा भी नहीं होगा बड़ा बैगन। हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत, नए दिन के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। और अभी यहाँ पे मैंने बनाया है, रोटी भी है और यहाँ पे दाल भी है और हरी सब्जी भी है, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। जो इतना खाना था खा लिया है। यहाँ आलू की सब्जी भी बनाई, ये कल रात की है। बाकी भुजी और यहाँ पे कीसू और रुद्राक्षी खा रहे हैं। कह रहे इतना टेस्टी हो रहा है, इन्होंने 2 बार खा लिया। हाँ, मैं इससे कह रही हूँ मैं थोड़ा और खाऊंगी, तो कह रही तो मैं भी खाऊंगी। मैंने कहा बस थोड़ा सा खाऊंगी, कह रही मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी बस। तो कीसू को बल टेस्टी लग गया और कीसू की प्लेट खाली हो चुकी है, रुद्राक्षी की भी। और कृष्णा नहा चुका है, अंदर चले गया कपड़े चेंज करने। तो आज मैंने बनाई है हरी भुजी, ये मैंने रात के लिए रख दी है यहाँ पे। बाकी पतिदेव ने भी खा लिया है, पापा ने भी खा लिया है। दाल बनाई है और चावल बनाए हैं और कल रात की सब्जी थी थोड़ा आलू की, पापा ने खा लिया है। बाकी थोड़ा इसमें है। और कृष्णा नहा गया, अब रुद्राक्षी को मैं नवाऊंगी, वो खा रही है अभी। तो मैं भी थोड़ा देर में खाऊंगी। पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है। आज गैस सी बन रही है, मन नहीं कर रहा है खाने को। पतिदेव यहाँ पे लेट रखे हैं अभी मॉर्निंग हो रही है, सुबह का टाइम हो रहा है, सो रखे हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं भागवत में, भागवत सुनने के लिए। तो आज संडे है, इसीलिए आज बच्चों को भी ले जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं लग पाता। कल फिर स्कूल है और कल हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है। तो आज ही जा रहे हैं हम भागवत में। और बाकी देखना वीडियो को, भागवत आपको जितना हो सके थोड़ा बहुत सुनाने की कोशिश करूंगी। हैं गेट के लोग खोलू ठीक हाँ चल गई। गेट बंद करायो, ये तो तौबल लगा दिया ठीक हाँ। तो दोस्तों हम जाने लग गए हैं भागवत सुनने के लिए। तो अभी 2 बज गए हैं और पतिदेव जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। पतिदेव गाड़ी धुलवाएंगे, क्योंकि गाड़ी हो रही है बहुत गंदी हो रही है। ये भैया के घर के वहाँ पे खड़ी थी रेत में, बहुत गंदी हो रही है। तो ये हमें छोड़ के इधर आ जाएंगे गाड़ी धुलवाने। तो जिठानी जी भी आ रही है वहीं से, गंगानगर से। और तो हम जा रहे हैं भागवत सुनने। और हम रात को खाना खा कर ही आएंगे दीदी के यहाँ से। अच्छा मतलब ये तो कह नहीं सकते अभी, लेकिन मैंने कह दिया। अच्छा आज तो अभी मतलब अभी पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्या पता खाए हैं, कह भी नहीं सकते हाँ भी नहीं ना भी नहीं, लेकिन अगर खाएंगे तो बढ़िया ही बात है। और बाकी पतिदेव को कैसा लग रहा है? हमारे देवर जी, इनके भैया भागवत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत। क्योंकि इनके मतलब हमारे जो सगे रिश्तेदार हैं वो हमारे मामा ससुर के लड़के हैं, इनके मामा के लड़के हैं मान लो। तो वो कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं और शायद जाएंगे ही, 2-3 दिन तो जाएंगे ही। कल का भी प्लान है, कल का भी प्लान देख रहे हैं, कल भी जाएंगे। तो क्या क्या होता है, क्योंकि कल हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है। तो गंगानगर से वहीं से भागवत सुनेंगे, वहीं से फिर बर्थडे पार्टी में भी चले जाएंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। और कृष्णा रुद्राक्षी यहाँ पर खा रहे हैं कल। और रितु आ रही है पीछे से। रितु ये तो रोज जा रहे हैं, और दीदी ये जा रहे हैं आगे से। ये तो नजदीक वाले हैं, रोज जा रहे हैं, और हम आज जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, वही सुनाते हैं आपको भागवत।
रसिया मेरे रमण बिहारी, रसिया मेरे रमण बिहारी। तेरी शोभा है सबसे न्यारी, दिल करे देख कर हाय हाय, दिल करे देख कर हाय हाय, दिल करे देख कर मेरे कानों में दिल करे देख कर। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर पृथु महाराज ने मौन महाराज को वत्स बनाकर और दुग्ध रूप से दध्याग्नि औषधियों को दुह लिया, और ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर वेद रूपी दुग्ध का इंद्रिय का दोहन किया, और असुरों ने प्रहलाद को वत्स बना करके लोहे के पात्र में आसवों का, और पितरों ने अर्यमा को वत्स बनाकर लिया, और सिद्धों ने कपिल भगवान को वत्स बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों को, और पशुओं ने नंदी को वत्स बना करके घास फूस रूपी दूध को, और पिशाचों ने रुद्र को ही वत्स बना करके खप्पर में रक्त को, और सर्पों ने तक्षक को वत्स बना करके मुख रूपी पात्र में विष को भर लिया। इस प्रकार से यह सब पृथ्वी से ही दुहा गया। पृथ्वी का दोहन होने के बाद सब तरफ आनंद ही आनंद छा गया, और पृथु महाराज ने गुरुदेव दया करके, गुरुदेव उपकार लगा देगा, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि नाम तेरा। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मेरे प्राणों से प्यारे हो। बताता है और उनको समझाता है। नित्य आत्मा दय शुद्ध सर्वगा सर्ववित्तरा, धत्ते सावात्मनो लिंगा, मायया विसृजे गुणान। कहता है कि वास्तव में आत्मा नित्य है, विनाश रहित है, निर्दोष है, सर्वव्यापक है, सर्व शरीर में, इंद्रियों में, आदियों में भिन्न है। वह अपनी अविद्या से ही सुख दुख आदि गुणों को ग्रहण करता है और शरीर रूप को धारण करता है। हे माता, आप क्यों रोती हो? जिस प्रकार शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करती है। यह सब अपनी माता को बार बार समझाता है। देखो दैत्यधार कितना समझदार था, है ना? और कहता है कि हे माता, इस जीव माया में वशीभूत होकर तुम भ्रमित न हो, और मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक जाऊंगा। अब कोई पूछे कि क्या लक्ष्य है, लेकिन हिरण्याकश्यप का भी वही लक्ष्य है जो बाई का लक्ष्य था। इस प्रकार समझा बुझाकर हिरण्याकश्यप अपने अनुचरों को आदेश दे गया कि संतों को, भक्तों को तुम खूब सताओ और अजय बन जाऊं मैं। इस कामना के साथ वह मंदरांचल पर्वत पर चला गया और वहां जाकर तपस्या करने लगा। ऐसा घनघोर तप करने लगा कि एक पैर पर खड़ा हो गया, फिर पैर को भी पूरा न टेक कर सिर्फ अंगूठे पर तपस्या करने लगा।
शरीर में उसकी दीमक चढ़ गई और संसार में भयंकर उत्पात होने लगे। क्योंकि भक्त जब भक्ति करता है तो वो सद्गुणों की कामना करता है। वो कामना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन जब दुर्गुण दुराचारी व्यक्ति कोई तप करता है, कामना करता है, तो उसके कामना में भी दूसरों को कष्ट होता है। हिरण्याकश्यप इसी कामना के साथ एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वह तप करने लगा। उसके तप को देखकर समुद्र खोलने लगे, पृथ्वी कंपन करने लगी और अग्नि भयंकर प्रचंड रूप धारण करके लावा के रूप में बरसने लगी। तारागण छिन्न भिन्न होकर गिरने लगे। उसके भयंकर तप को देखकर देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा कहने लगे कि तुम चिंता न करो, वो मेरा ही तप कर रहा है, मैं जाकर उसको वरदान दूंगा, वो तभी शांत होगा। ब्रह्म देवता हिरण्याकश्यप के पास जाकर प्रकट हुए। नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, शिव भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भुक्त सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे नाथ, हे अंतर्यामी, हे महात्मा विचित्र नृसिंह रूप धारण करने वाले, हे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। नरसिंह भगवान की ऐसी जब प्रहलाद ने स्तुति करी और भगवान के निकट जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, तो भगवान ने उसको पहले कहते हैं सूंघा, क्योंकि भगवान सिंह का भगवान का सर था। और प्रहलाद को अपने हाथों से उठाकर अपने गोद में बिठा दिया और उसको भगवान दुलार करने लगे। उसके मस्तक पर भगवान हाथ रखकर कहने लगे कि प्रहलाद, हे पुत्र, हे साधु, सारे देवता तो वक्त मेरे से भयभीत हैं। यहाँ तक कि जगत जननी मेरी पत्नी महालक्ष्मी भी मुझे देखकर भाग गई, लेकिन तुम भयभीत नहीं हुए, इसका क्या कारण है बेटा? प्रहलाद कहते हैं कि पिताश्री, आप जगत के पिता हैं, पालनहार हैं, मेरे सर्वेश्वर आप हैं। मेरी ही रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आपने इस स्वरूप को धारण किया, और जब मेरी सुरक्षा के लिए यह रूप धारण किया तो मुझे आपसे कैसे भय हो सकता है? एक सिंह के दहाड़ से संपूर्ण जंगल में रहने वाले जीव जंतु स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन वही सिंह का जो बच्चा होता है, वो शावक होता है, वो सिंह के सर में चढ़कर पिता के साथ खेलता है। जब सिंह गर्जना करता है तो भी सिंह का शावक कभी घबराता नहीं, भयभीत नहीं होता, वो सिंह के निकट ही होता है। ऐसे बच्चों को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि प्रहलाद, इस दैत्य साम्राज्य का मैंने सर्वनाश कर दिया, लेकिन अब तुम यहाँ राज करो। भगवान ने
बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरे मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरे मेरो मन है लटा फटा। बांके बिहार की देख जटा, बांके बिहार की देख जटा, मेरे मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरे मेरो मन है गयो लटा फटा। मोर मुकुट श्यामल तनधारी, मोर मुकुट श्यामल तनधारी, मोर मुकुट श्यामल तनधारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारो, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधे पीरो पटा, कमर में बांधे पीरो पटा, कमर में बांधे पीरो पटा, कमर में बांधे पीरो पटा। मेरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरे मेरो मन है गयो लटा पटा। आगे बिहार के देख छटा, आगे बिहार के देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरे है गयो लटा पटा। मिल गई कृष्ण कन्हई, बीच में मिल गई कृष्ण कन्हई, ओ बीच में मिल गई कृष्ण कन्हई, बीच में मिल गई कृष्ण कन्हई। छोड़ दियो पानी को बेटा, छोड़ दियो पानी को बेटा, मेरो मन है गयो लटा बटा, मेरी मेरो मन है गयो लटा बटा। मेरे बागे बिहार के देख छटा, बागे बिहार के देख छटा, मेरो मन है गयो लटा बटा, मेरो मन है गयो लटा बटा, मेरी मेरो मन है गयो लटा बटा, मेरो मन है गयो लटा बटा। घुघराली, तेरी नजर लट घुघराली, मारे रहे सर्वोपरि दर्शावत आनंद रस खान। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, हित अति हित मानी देत वरदान। वृंदावन हित
बलिपद पावन भक्ति प्रकाशित ज्यो जगधान। नमो नमो कृपा निधान। बोल वृंदावन लाल की जय। जो आरती गो आरती गो आरती गो आरती 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 भागवत भगवान की है आरती। पापियों को जब से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कथा सुन के और प्रसादी लेके घर पे, और बाकी अब कर लेते हैं हम आरती। और अभी आरती करके अभी खाने पीने का कुछ नहीं बना रखा है, अभी सोचूंगी क्या बनाना है और अभी कर लेती हूँ आरती। सब साथ में कर लेते हैं आरती। बैगन आपने कभी देखा भी नहीं होगा बड़ा बैगन देखो कितना बड़ा है। एक आंटी ने कहा बोल जिठानी को ले जा चाहती है। बिल्कुल अंदर से साफ है। मैं तो कह रही थी पहले काटो खराब निकलेगा, पर साफ है देखो, और कितना बड़ा है। तो ऐसी बैगन दे देती है जिठानी को, सब दे देते हैं ऐसी। ऐसी दी आयु 10 रुपए 10 रुपए बैगन बन। और बड़ा नहीं तो 40-50 रुपए किलो हो रहा है बैगन। इनको इतना बड़ा एक कम से कम 1 किलो का तो होगा ही ना, क्या आधा किलो 1 किलो पूरा। हाँ वेट भी है वैसे, और वेट भी बहुत है। तो अभी इसका बोल भरता बनाना है बोल चटपट तो अब चाय पी लेते हैं। आज चाय भी जब गए थे जब भी पी थी। तो ब्लॉग को बहुत लंबा हो रहा है, ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। और जो मैंने कथा की वीडियो डाली है वो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे कथावाचक हैं, और हम गए थे बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। दीदी जी भी गई थी, इनको भी पूछते हैं। बहुत बढ़िया कथा सुना रहे हैं सच्ची में ही वाकई। तो दोस्तों अब पेट पूजा की तैयारी कर लेते हैं, ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कविता द्विवेदी जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।